देखो बच्चों, रोलिंग और इंक्लाइन प्लेन का तो वैसे फॉर्मूला एक्सेलरेशन का अपने को याद होना चाहिए। वो याद करने की टेक्निक भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। और अगर वो फॉर्मूला नहीं याद होता है तो वो डेरिवेशन भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा यहाँ पे। देखो, एक्सेलरेशन याद करने का तरीका है कि इसको नीचे पुल करने वाला फोर्स कितना है, mg sin थीटा। सिर्फ ये एक ट्रिक है ना, याद रखना, ये कोई लॉजिक बेस्ड डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ मैं। जैसे सिर्फ जब बॉल रोल होके नीचे आ रही थी डायरेक्टली, स्लाइड होके, जब रोल नहीं हो रही थी, सॉरी है ना, रोलिंग नहीं है, जब सिर्फ स्लाइड होती थी लॉज ऑफ मोशन में, तो आप लिखते थे नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अब आपको रोलिंग में बस ये याद रखना है कि यहाँ एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो जाता है I अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये डायमेंशनली एक मास के जैसा टर्म है। डायमेंशनली कैसे टर्म, क्योंकि I की वैल्यू सिग्मा एम आर स्क्वायर होती है, सो इट इज़ नॉट मास, बट ये मास लाइक टर्म है। तो याद रखना, दिस फॉर्मूला इज लाइक नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ एफ नेट अपॉन एम नेट, ये इसके जैसा है। सिर्फ याद करने की ये टेक्निक है कि एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम प्लस आई अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक्चुअल डेरिवेशन नहीं है, क्योंकि पीछे फ्रिक्शन भी लगता है इसमें। तो एक्चुअल डेरिवेशन तो कुछ और है, वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा। ये तो सिर्फ लर्न करने की टेक्निक हो गई। तो यहाँ क्या है, एम जी लिखा मैंने, और साइन 60 mg√3/2 m प्लस सिलेंडर के लिए अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो हम सिलेंडर लेते हैं, सॉलिड सिलेंडर, उसके लिए I होता है mr²/2, सो I अपॉन आर स्क्वायर होगा m/2, m हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। ग्रेविटी की वैल्यू 10 है, तो ये आ जाएगा ऊपर 5√3, और डिवाइडेड बाई नीचे क्या है बच्चों, 3/2। तो ये देखो, थोड़ा ऊपर तो आ गया 10 डिवाइडेड बाई √3, और मुझसे बस ये ऊपर वाला ही पूछा गया है कि x कितना है। x/√3 से कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 10। दैट इज़ योर आंसर। और अगर किसी बच्चों को मान लो ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास के जैसा ये कैसे फॉर्मूला हमने याद करने का टेक्निक बताया, वो नहीं समझ में आ रहा है, तो वो क्या लिखेगा, तो भी वो फटाफट डिराइव कर सकता है। वो लिखेगा कि भाई इसको पुल करने वाला पूरा रोलिंग सिर्फ दो ही चीज़ों पे वो सॉल्व कर सकता है, और वो क्या है, F = ma और टॉर्क = I अल्फ़ा। यहाँ पे क्या है, mg sin थीटा नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, तो हम लिखते हैं mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन = मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मैंने आपको क्या बताया, पूरा रोलिंग आप सॉल्व कर सकते हो, उसके डायनेमिक्स, टॉर्क = I अल्फ़ा, F = ma पे। ये नेट फोर्स है, ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है, ये नेट टॉर्क है, ये अल्फ़ा अबाउट सेंटर ऑफ मास है, बस इतना ही होता है। तो ये तो ट्रांसलेशन की इक्वेशन आ गई। रोटेशन की इक्वेशन क्या आ रही है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट कौन रोटेट करा रहा है इसको, फ्रिक्शन, जो इसके बेस पे लग रहा है ऐसा। तो फ्रिक्शन के लिए इक्वेशन लिखेंगे, टॉर्क = I अल्फ़ा, टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस I अल्फ़ा। प्योर रोलिंग में A = R अल्फ़ा होता है बच्चों, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, A अपॉन आर। यहाँ से फ्रिक्शन आ गया IA अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इन दोनों को अगर आप जैसे ही ऐड करोगे, यू विल गेट द सेम इक्वेशन जो आपने यहाँ पे शुरू में लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर लर्न करने की ट्रिक सीखनी है तो ये नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास के जैसा है, ठीक है। नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसके जैसा है, लर्न करने की टेक्निक है वो। और अगर आपको डिराइव करना है तो ये दो इक्वेशन लिख के फटाफट डिराइव कर सकते हो।